अब देखो यार, अब हम 10th में आ चुके हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि किस दिन स्कूल अटेंड करना इंपॉर्टेंट है और किस दिन स्कूल अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारी सेल्फ स्टडी भी उतनी ही मैटर करती है। फोन में अगर है तो प्लीज मत यूज करो उसको, अपने हाथों से जो लिखते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। एंड सबसे क्रूशियल क्वेश्चन कि भैया एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। ओके, क्योंकि अब आपको सामने दिख रहा है ना कि आपका एक गोल है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपके पास एक चेकलिस्ट है, ठीक है, आपके पास एक चेकलिस्ट है, पूरी चेकलिस्ट आपको भरनी है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमें दे दिए गए हैं पढ़ने के लिए, इन्हें एक दिन में, ये सारे सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ा कैसे जाए। मतलब ऐसा है ना कि हमारे पास में इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स को ऐसा कौन सा रूटीन बनाया जाए कि सारे सब्जेक्ट्स हम एक दिन में पढ़ पाएं। ओके, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं कि कैसे एक दिन के अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और क्यों। ठीक है, क्यों आप अपने दिमाग को एंग्जाइटी दे रहे हो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके। ऑलराइट, सो दिस इज योर थर्ड भैया, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अगले महीने से, ठीक है, अगले महीने से मैं कुछ लाने का प्लान कर रहा हूं। यानी कि आपके जो चैप्टर्स छूट चुके हैं, ठीक है, आपके कुछ बैकलॉग्स होंगे, आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आप नहीं कवर कर पाए या फिर आपसे छूट गए हो और वो अब बेसिकली सिर्फ वैसे ही पड़े हुए हैं, आपने उसको अभी तक टच भी नहीं किया है। तो अगले महीने में कुछ लाने की सोच रहा हूँ, आपकी कुछ क्लासेस वगैरह में लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्केड्यूल वगैरह एक्चुअली होता ही है ना कि मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं स्केड्यूल्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट करते रहता हूँ। अब ये मत बोलना कि भैया आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपडेट करते हो, मैं यहाँ पर भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमेशा यार जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँ वो एक अच्छी पोस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो वहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं। और यार मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने की सोच रहा हूँ एक वीक में एटलीस्ट 1-2 बार, जहाँ पर हम टू डू चेक्स किया करेंगे। डोंट वरी, अभी क्या है वो मैं जल्दी बताऊंगा। वो यूट्यूब पर भी हुआ करेंगे, बट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पर भी हुआ करेंगे, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर इफ यू वांट टू। ओके, देखो सबसे पहले जब आप बोलते हो कि मुझे सब्जेक्ट्स मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासेस आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, वो कहीं नहीं जा रही हैं। जैसे सोना, रात की नींद आपके लाइफ का एक पार्ट है, जैसे कि खाना आपकी लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरीके से जैसे स्कूल आपकी लाइफ का एक पार्ट हुआ करता था ना, स्कूल जाना, उसी तरीके से यार ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, एक हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड कि अब आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसा है ना कि हम सिर्फ अकेले नहीं है जो कि इस पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया कर रही है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू अडॉप्ट इट। ओके, सो प्लीज अब यार अपने डेली रूटीन को ऐसा प्लान करो कि मेरे पास में, आप क्या करो पता है, सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी जितनी भी घंटे ऑनलाइन क्लास होती है ना, उसको अपने दिन से हटा दो। ठीक है, उसके बाद देखो कि आपके पास में कितने घंटे बचते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे बात करते हैं। अब आपको समझना ये भी पड़ेगा कि आपका स्कूल भी चला करता था। जब आप स्कूल जाते थे तो आप स्कूल 6-7 घंटे स्कूल जाते थे, राइट? तो वो भी तो एक टाइम था ना जब आप स्कूल जाया करते थे। ठीक है, उसी तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, ये समझो। लेकिन समझो अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट यार अब टाइम क्रूशल है, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस दिक्कत दे रही है, तो इससे नुकसान किसी का नहीं है। पेपर बनाने वाले का नुकसान नहीं है, पेपर चेक करने वाले का नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा होता है यार। ठीक है, तो हम अब हमारे दिमाग को ये बोल देंगे कि भाई साहब अब हो गया, बहुत बहुत बोल लिया तुमने, अब थोड़ा सा खुद को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे। अब ऐसा है ना कि हमारे पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं। कौन से? इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और हिंदी नहीं, मैं बोल रहा हूं आपके पास में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल। देखो इंग्लिश और हिंदी को अपनी डेली प्रैक्टिस में सिर्फ तभी डालना जब आपको लगता है कि ये चैप्टर्स या फिर ये सब्जेक्ट्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी को रोज का 1-1, 2-2 घंटा देने से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी नहीं देता। ठीक है, अब अगर अपने सीनियर से भी पूछोगे ना तो कोई भी डेली बेसिस पर ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ता है, क्योंकि पहली बात तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि वो आपको कम इनपुट में बेस्ट आउटपुट दे सके। ठीक है, सो अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट्स को आपको तभी टाइम देना है जब रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको अच्छे मार्क्स ला कर देंगे। देखो जीवन में है 2 अप्रोचेस। ठीक है, पढ़ाई करने के दिन भर में जीवन में है 2 अप्रोचेस। सबसे पहला अप्रोच है कि भैया मैं एक ही दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर करना चाहता हूं, और दूसरा अप्रोच है कि हम पूरे हफ्ते सिर्फ एक ही सब्जेक्ट किए जा रहे हैं। दोनों ही अप्रोचेस वीक खत्म होने के बाद में आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे अब समझते हैं।
ठीक है, अब समझते हैं। सोचो, मान लेते हैं कि आपने एक दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स कवर करने का सोच लिया। आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप बायो भी पढ़ोगे, आप सोशल भी पढ़ोगे, आप मैथ भी पढ़ोगे, ठीक है। जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा रहे हो, ठीक है, मैं उठा के पढ़ रहा हूँ, ओके, एक्टिंग करता हूँ थोड़ी सी पढ़ने की, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरा बस इंटरेस्ट डेवलप हुआ ही था, है ना, ऐसा इंटरेस्ट ऐसा स्पार्क हुआ था, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है पढ़ने में। उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है। तो जब इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट, हम खुद को टाइम ही नहीं दे रहे कि हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएं, और जब वो टाइम ही नहीं मिलेगा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने का, तो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा कहाँ आएगा, ठीक है। लाइफ में कभी भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक दिन में 5 सब्जेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब इसके पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत ही प्रो टिप दे देता हूं, ठीक है। जब भी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, ठीक है, जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, सिर्फ वो किताबें टेबल पर रखना जो कि उस टाइम पे पढ़ने के लिए जरूरी है। अगर एक बंडल लेकर बैठोगे ना किताबों का, जैसे ही पढ़ रहे हो ध्यान उधर जाएगा, ठीक है, ध्यान उधर जाएगा। ये बुक दिख रही, अरे यार मैथ भी पढ़ना था, वो उठा के मैथ्स पढ़ना चालू कर दोगे। कब तुम मैथ्स, अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, अगर तुम केमिस्ट्री प्यार तरीके से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चीजें याद कर रहे थे, तुम्हारी नजर गई मैथ्स की बुक पे, जैसे ही मैथ्स की बुक पे नजर जाएगी, अरे 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 ये करना था, अरे वो करना था, मैथ्स की बुक उठाओगे, मैथ्स पढ़ने लग जाओगे, तो जो पढ़ रहे थे वो भी नहीं पढ़ पाओगे, और जो पढ़ना है उसमें तो ध्यान लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो बात समझो प्लीज, बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेबल पर सिर्फ उतनी ही बुक्स रखो जितनी उस टाइम पर पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। टेबल पर अगर पसारा करके बैठ जाओगे ना, 10-10 बुक लेकर बैठ जाओगे, तो 10 अलग अलग बुक्स पर ध्यान जाएगा। अरे सोशल पढ़ना है, अरे मैथ्स पढ़ना है, अरे मैम ने होमवर्क दिया था वो करना है। जो टाइम पर जो कर रहे हो सिर्फ वही करो। अब आपने जो बोला कि एक दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो तो जरा बताओ। अभी मैं बताता हूँ। देखो, एक दिन में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स करो। अब वो कैसे करोगे, उसके लिए भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। देखो, ये स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? ये स्ट्रैटेजीज होती हैं हम हमारे डेली रूटीन को कैसे एफिशिएंट बना रहे हैं, वो होती हैं स्ट्रैटेजीज, ओके। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि आप एक दिन में जब पढ़ो तो ना तो आपको बोरियत हो और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। देखो, सोचो यार, आपके पास में अब अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और सोशल को ध्यान से देखते हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों काइंड ऑफ प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। और वैसे भी यार फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में ज्यादा बताया जाता है। सिमिलरली मैथ्स के अंदर थ्योरी पोर्शन है क्या? हाँ, प्रूव करने वाला पोर्शन है जो कि आपको रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन बाकी सारा सॉल्व करने वाला पोर्शन है, ठीक है, प्रैक्टिस वाला पोर्शन है। मार्क द वर्ड, प्रैक्टिस वाला पोर्शन है। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सोशल साइंस की, तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ती है, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर मैं डायग्राम्स को छोड़ दूँ तो। लेकिन क्या आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है? क्या आपको यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है? थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर यार सीधी सी बात है कि आपको चीजें याद करनी है, ऑलराइट। अब मान लेते हैं कि आज का मेरा प्लान है कि मुझे पढ़ना है फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है, मुझे पढ़ना है फिजिक्स और बायोलॉजी। क्यों उठाया मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी? क्यों पढ़ रहा हूं मैं फिजिक्स और बायोलॉजी? क्योंकि फिजिक्स जो है, फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वहां पर आपको चीजें याद करनी है, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। अब वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब करना है। अगर आप जानते हो, आपको खुद पर इतना विश्वास है कि सुबह उठने के बाद में मेरा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, तो उस टाइम अगर मैं प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो फिजिक्स कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, जब दोपहर में या फिर शाम को मुझे नींद आती है और तब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन बना रहेगा, तो शाम को कर लेना। वो रिस्पेक्टिव है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके अकॉर्डिंग आप कौन से टाइम पर किस सब्जेक्ट को बेस्ट इनपुट दे सकते हो। लेकिन हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है यार भैया। प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारा ना एक सब्जेक्ट काफी पीछे छूट चुका है और एक सब्जेक्ट ना काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो अब एक और बात करते हैं आपके स्कूल के अंदर। देखो, अब इसके लिए मैं आपके स्कूल के टाइम टेबल का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे स्कूल के अंदर हमारे टाइम टेबल में कुछ ऐसी क्लासेस होती है ना जो कि हर रोज होती है, इसका ये मतलब है कि हम ये स्ट्रैटेजी और हम ये टाइम टेबल अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद मान लेते कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आपका पूरा छूट चुका था, केमिस्ट्री में आपने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे डेली प्लान के अंदर हम केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। कैसे? अब देखो, मान लेते आज है मंडे, आज मैंने पढ़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। कल है ट्यूसडे, कल मैंने पढ़ा केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैं केमिस्ट्री तो रोज पढ़ रहा हूं, ठीक है, केमिस्ट्री तो मैं डेली बेसिस पर पढ़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री के लिए मैं फिजिक्स, मैथ्स, सोशल इन सब्जेक्ट्स के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। समझे बात को?
अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो उसको रोज करो, लेकिन उसके साथ में एक और सब्जेक्ट करो, ताकि ना तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करो और ना ही आपका केमिस्ट्री छूटा रहे। यानी कि आप एक वीक के अंदर जब कुछ कर रहे हो ना तो केमिस्ट्री कांस्टेंट है, बस आप जो दूसरा सब्जेक्ट रोज वो बदल रहे हो, तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री भी हो रहा है। अगर आपका चैप्टर कोई छूट चुका है या फिर अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट छूट चुका है, तो मान लेते कि अगर आपका फिजिक्स में काफी ज्यादा बैकलॉग है, मान लेते कि शायद आपका फिजिक्स जो है उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पूरे वीक के अंदर हर रोज फिजिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ में उसके साथ एक और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। फिजिक्स के साथ बायो पढ़ लिया क्योंकि बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स के साथ सोशल पढ़ लिया क्योंकि सोशल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब ये चीज फॉलो करते समय प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये चीज फॉलो करते समय अगर आप आज केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, या फिर आज अगर आप केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप आज केमिस्ट्री और मैथ्स करने वाले हैं तो पहले केमिस्ट्री करो फिर मैथ्स करो, या फिर पहले मैथ्स करो और फिर केमिस्ट्री करो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ा फिर थोड़ी देर मैथ्स कर लिया फिर वापस से केमिस्ट्री पे आ गए, ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। या तो पहले केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लो या तो पहले मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लो। और आज का गोल अगर है, ठीक है, आज का गोल कुछ बनाया है तो वो कंप्लीट करके सोना है। ऐसा मत करना कि थोड़ी देर 10-15 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लिया फिर वापस से 10-15 मिनट मैथ्स पढ़ लिया फिर वापस से 10-15 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लिया, कोई लिंक ही नहीं बनेगी, ठीक है। कुछ मजा नहीं आएगा इसमें, कुछ आउटपुट ही नहीं मिलता है ऐसे में। अब यार ये बात तो हमने कर ली हवा में, लेकिन इसको ऑन पेपर कैसे करेंगे? अब देखो यार, ये चीज को फॉलो करने के लिए एक चीज छोटी सी करना, रोज रात को सोने से पहले, ठीक है, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन मुझे क्या करना है ये लिख लेना। मान लेते कि अगले दिन मुझे पढ़ना है फिजिक्स, मुझे फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो मुझे सॉल्व करने ही करने हैं और ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है जो मुझे याद करने ही करने हैं, ठीक है। ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। मान लेते कि उसके साथ आप बायो करने वाले हो, बायो में मुझे डाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद में मुझे एक्सक्रीशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है और ये कुछ डायग्राम्स जो कि मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। एक रात पहले ही ये सोचो ना कि आपका जॉब है, ये आपका टास्क है, आपको करना ही है, आपने खुद को ये टास्क असाइन किया है, क्योंकि हमारे पास जब तक गोल नहीं होगा तब तक अचीव क्या करेंगे? अगले दिन बैठ जाएंगे बस बुक खोल के। अगले दिन पता है क्या होगा? अगर ये चीज नहीं करी ना आज, तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन आपके दिमाग में ये जरूर है कि मुझे आज फिजिक्स और बायो पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो टेबल पर बैठने के बाद आप प्लानिंग करना शुरू करोगे तो उसमें आपका 15-20 मिनट चले जाएगा। अपनी एक टू डू लिस्ट या फिर कुछ भी बना लो। प्लीज कोई भी ऐप मत डाउनलोड करना, टू डू प्लानर, टू डू लिस्ट, ये ऐप पे टिक मार दिया, वो भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। फोन में अगर है तो प्लीज मत यूज करो उसको, अपने हाथों से जो लिखते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। तो प्लीज कोई पेपर ले लेना, या तो आपके पास में अगर डायरी हो तो डायरी ले लेना, अगर आपके पास में कॉपी हो गई तो कॉपी के 2-4 पेजेस फाड़ लेना, लेकिन प्लीज एक रात पहले ये बना लेना, ठीक है। एक रोज एक कुछ नहीं लगेगा ना आपको, 10-15 मिनट लगेंगे, बस एक बार बुक को देखना है कि क्या क्या कर लिया है और कल क्या करना है। अगर कल मुझे पढ़ना है फिजिक्स तो मैं क्या करूंगा, भाई मुझे फिजिक्स में कल क्या पढ़ना है वो मैं लिख लूंगा और वही चीजें मैं कल करूंगा, सोच समझ के प्लानिंग करूंगा और सेम टू सेम चीजें मैं कल करूंगा। असाइन टास्क्स टू योरसेल्फ, खुद को जॉब देना सीखो, क्योंकि जब तक हम खुद को टास्क्स नहीं देंगे ना तब तक करेंगे क्या, अचीव क्या करना है। अब यार सारी चीजें करने के बाद में मैं बस एक ही चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने पूरे वीक के अंदर बस एक ऐसा दिन रखना जिसको जो आप मैथ्स को डेडिकेट करने वाले हो, ठीक है। आप कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर निकाल लेना जहां पर आप फ्री होते हो, जिस दिन आप फ्री होते हो, जिस दिन आपकी क्लासेस भी नहीं होती, क्योंकि आपको लगता है सूटेबल है। एक दिन ऐसा निकालो, ठीक है, निकालना है हमको, एक दिन हमको ऐसा निकालना है और उस दिन हमको प्रैक्टिस करना है सिर्फ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपसे मोमेंटम मांगता है। एंड एज कंपेयर टू फिजिक्स, मैथ्स में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब देखो यार, अब हम 10th में आ चुके हैं, अब हमको ये समझना चाहिए कि किस दिन स्कूल अटेंड करना इंपॉर्टेंट है और किस दिन स्कूल अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारी सेल्फ स्टडी भी उतनी ही मैटर करती है। ये चीज को लेकर अब सोचना छोड़ दो कि यार मेरे पास में ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मैं पढ़ूं कैसे। देखो यार, आखिरी के टाइम पे ना सब अपने रिसोर्स से ही पढ़ते हैं, जो हमको बेस्ट लगता है हम उससे ही पढ़ते हैं। तो जो आपको बेस्ट लग रहा है ना कि आपके अकॉर्डिंग मेरे टेबल पर जो मेरे पास मटेरियल है, ठीक है, उससे मैं पढ़ सकता हूँ। रिसोर्सेज आपके पास में बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसका यूटिलाइज कर लो एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर डेली schedule and your daily practice. Alright? So बस यार, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी के सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पर आने वाले हैं, यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन कैसा होता है ना कि यहाँ पर मैं प्रॉपर पोस्ट करता हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर मैं जनरली अपडेट कर दिया करता हूँ, ठीक है। तो आप आ जाना, फॉलो कर लेना। तो बस यार, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 100K, सो कर दो यार जल्दी से 100K वगैरह, क्योंकि अभी जैसे कि हमारे माइलस्टोन्स आते हैं तो सरप्राइजेस भी आते रहते हैं। ओके, सो बस यार, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।